नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब से ठीक 11 दिन पहले जब महाराष्ट्र की राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था, तो उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ कहा था कि हम अपने 3 राज्यसभा मेंबर चुन करके भेजेंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। उनका मजाक उड़ाया था शिवसेना ने भी, एनसीपी ने भी, कांग्रेस के नेताओं ने भी कुछ बड़बोलापन दिखाया था। लेकिन उस चुनाव में जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वो करके दिखाया और पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को राज्यसभा भेज दिया। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी की तरफ से चले गए, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस की तरफ से चले गए और संजय राउत शिवसेना की तरफ से। लेकिन शिवसेना ने जो अपना दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया था, संजय पवार, वो धनंजय महादिक के सामने परास्त हो गया। और 20 जून को जो विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने फिर ये ऐलान कर दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के 5 विधान परिषद सदस्य चुन करके भेजेंगे। और इस बार शिवसेना की तरफ से 2 कैंडिडेट उतारे गए, एनसीपी की तरफ से 2 कैंडिडेट उतारे गए, कांग्रेस ने भी 2 कैंडिडेट उतार दिए। यानी एमवीए की तरफ से 6 कैंडिडेट और अकेले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की ही पहल पर 5 कैंडिडेट। शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इस बार कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और वह काफी बयानबाजी हो रही थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था कि हम 20 जून को भी बम फोड़ेंगे। और जब नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी के ही 5 विधान परिषद सदस्य चुने गए। प्रवीण दरेकर, श्रीकांत भारतीय, राम शिंदे, उमा खापरे और 5वें जो देवेंद्र फडणवीस ने खास तौर से 5वें कैंडिडेट के तौर पर प्रसाद लाड को खड़ा किया था, उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को चारों खाने चित कर दिया। वैसे तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कांग्रेस की तरफ से चंद्रकांत हंडोरे को दिया गया था। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में क्या खेल हुआ कि चंद्रकांत हंडोरे तो हार गए और भाई जगताप जीत गए। ये अपने आप में एक ऐसा केस है जिसकी जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि हंडोरे के साथ हुआ क्या है। शिवसेना के 2 विधान परिषद सदस्य जीत गए, संजय अहिर और अमित पाड़वी। और एनसीपी के भी 2 जीतने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो दोनों जीत गए, एकनाथ खड़से और रामराजे निंबालकर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो राज्यसभा में चुनौती दी एमवीए सरकार को, तीनों घटक दलों को और उनके नेताओं को, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस के नाना पटोले, बाला साहब थोराट हो, अशोक चौहान हो, या विधान परिषद चुनाव में घोषणा करके
उन्होंने जिस तरीके से 5 कैंडिडेट अपने जिता कर के विधान परिषद भेजे, उसने ये साबित कर दिया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बस चल रही है। तीनों दलों के बीच में ना समन्वय है, ना ठीक से संवाद है, ना एक दूसरे पर भरोसा है। और जब ये सरकार बनी थी, ये दावा किया गया था कि 172 विधायकों का कुल मिलाकर के इसको समर्थन है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी इनके 10 एमएलए घट गए। भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में 123 वोट मिले, जबकि उसके अपने 106 हैं और 7 निर्दलीय उसका समर्थन करते हैं। यानी 113 एमएलए उनके पास थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी उनको 123 वोट मिले। और आज ये नतीजा आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में तो उनको और भी ज्यादा वोट मिले हैं, 134 वोट मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस सरकार की एक्चुअल में चूलें हिल चुकी हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी घोषणा की है। वो क्या है? नतीजे आने के तुरंत बाद उन्होंने जो मीडिया से बात की है, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है, आप जरा उसको सुन लीजिए, समझ जाएंगे कि तीसरी घोषणा अब उन्होंने क्या की है। सुनते हैं। को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली, 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं और हमारे पांचों उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूँ। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जब तक हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में लोकप्रिय सरकार बहाल नहीं करा देते हैं, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। यानी देवेंद्र फडणवीस ने ये आज ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में अब जो संघर्ष है, जो उनका अगला टारगेट है, वो एक लोकप्रिय सरकार की बहाली का है। मैं आपको बताता हूं, राज्यसभा में वहां से 3 सदस्य चुनवा करके भिजवाना, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बस 2 ही राज्यसभा मेंबर चुनवा करके भेजने की ताकत है। लेकिन जो वहां निर्दलीय हैं, जो वहां छोटे दल हैं, जिनमें से बहुत सारे उद्धव ठाकरे सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, वो ऐसे समय अगर भारतीय जनता पार्टी के तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार को वोट करते हैं, तो इसका मतलब और इसके जो निहितार्थ हैं, उनको जरा समझने की कोशिश करिए। और विधान परिषद चुनाव में जितनी ताकत है, जितनी स्ट्रेंथ है बीजेपी की, इनके 4 ही विधान परिषद सदस्य चुन करके जा सकते थे, लेकिन 5वां खड़ा करना और एमवीए के जो एक अतिरिक्त प्रत्याशी थे, इस बार कांग्रेस की तरफ से, पिछली बार शिवसेना ने संजय पवार को संजय राउत के साथ साथ मैदान में उतार दिया था।
तब शिवसेना के कैंडिडेट को हराना और इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट को हराना, ये एक बड़ी चुनौती भी है, बड़ी डिफीट भी है एनडीए सरकार के सामने। और जो संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे थे ऑन कैमरा, विधान परिषद के नतीजे के बाद चुप्पी साध गए हैं। और इस बार तो चूंकि कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है, भाई शिवसेना के 2 जीत गए, एनसीपी के भी 2 जीत गए। कांग्रेस ने जो झोंक में आकर के, विश्वास में आकर के कि हमारा भी जीत जाएगा अगर 172 एमएलए हमारे पास हैं, तो उनका जो दूसरा कैंडिडेट हारा है, इसके बाद बाला साहब थारोट के जगह की तरफ से जो बयान आया है, वो ये संकेत दे रहा है कि अब आने वाले दिनों में इस सरकार का रास्ता और भी कठिन होने वाला है। शायद शरद पवार एक ऐसी शख्सियत हैं जो आने वाले खतरे को अभी भी भांप लेते हैं। राज्यसभा के जब नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी जीत करके राज्यसभा गए, तो हमेशा देवेंद्र फडणवीस की मुखालफत करने वाले शरद पवार ने कहा कि ये फडणवीस ने जो प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है, जो निर्दलियों और छोटे दलों के साथ में संवाद स्थापित किया है, ये उसका करिश्मा है। और तब आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था ये कहते हुए कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के नए चाणक्य स्थापित हो चुके हैं। ये खुद उस व्यक्ति ने, उस नेता ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जिसको महाराष्ट्र की राजनीति का अब तक चाणक्य बताया जाता रहा है, यानी शरद पवार। और इस बार शरद पवार ने क्या कहा था? उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि अगर राज्यसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस पटखनी दे सकते हैं, तो वो विधान परिषद में भी गुल खिला सकते हैं। उनको शायद इस बात की आशंका थी कि जो छोटे दल हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। और तब उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस का या एमवीए का कोई और कैंडिडेट, यानी छठा कैंडिडेट नहीं भी जीतता है, अगर हार भी जाता है और भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलसी जीत जाते हैं, तो भी इस सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सरकार नहीं गिरेगी। वो ये कहना चाहते थे। लेकिन शरद पवार जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल में उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में ना कभी निर्दलीय विधायकों की सुध ली गई, ना कभी छोटे दलों को भरोसे में लिया गया। जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, शरद पवार ने जो बसई विरार से पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, उसके जो नेता हैं ठाकुर साहब, उनको फोन किया था। उनके 3 एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पवार साहब, आज आपको वोटों की जरूरत पड़ रही है तो आप फोन कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल में आपने कभी याद नहीं किया, आपने कभी फोन नहीं किया। और उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री से भी थी। छोटे जो दल हैं उनके नेताओं और जो निर्दलीय हैं उनकी भी यही शिकायत रही है। इसके विपरीत देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर जब वो चाहते हैं ये लोग खड़े हो जाते हैं जाकर के, इसके बावजूद कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी विपक्ष में हैं, तो इसकी वजह ये है कि देवेंद्र फडणवीस सतत संवाद रखते हैं उन लोगों से।
उनके सुख दुख में शामिल होते हैं या किसी को भेजते जरूर हैं। और ये दो घटनाएं 10-11 दिन के भीतर राज्यसभा इलेक्शन में शिकस्त देना उद्धव ठाकरे सरकार को, एनडीए सरकार को, और अब विधान परिषद चुनाव में भी बड़ी शिकस्त देना, तो एक माहौल बन गया है महाराष्ट्र में। अभी कुछ समय बाद अंधेरी की सीट के लिए उपचुनाव होना है और नवंबर दिसंबर में बीएमसी का और 15 नगर महापालिकाओं के इलेक्शन होने जा रहे हैं। उससे पहले इस सरकार के जो अंतर्विरोध हैं, जो मतभेद हैं, जो गुस्सा नाराजगी है, वो अगर और मुखर हो गई तो ये सरकार ढह भी सकती है। लेकिन अगर बनी भी रहती है तो जो बीएमसी और दूसरे नगर महापालिकाओं के नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे लोगों का गुस्सा किस तरीके से निकल करके सामने आएगा। और अंधेरी सीट से चूंकि शिवसेना का एमएलए था जिसकी डेथ हो गई थी, उसके लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए सबकी निगाहें अब इस उपचुनाव पर भी रहने वाली हैं। एक और बात, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पत्ते खेल रहे हैं, जिस तरीके से इस सरकार की जो कमियां खामियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उससे ये सरकार अब बैकफुट पर जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी बहुत भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाली है। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको एक दो दृश्य दिखाता हूं। एक तो ये अभी किसी ने डाला है, मैन ऑफ द मैच देवा भाऊ, और एक और किसी ने फोटो दिया है, ये उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए, तोलते हुए और कुछ कहते हुए आंखों ही आंखों में। एक और सोशल मीडिया पर देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने एक शेर पढ़ा था एमवीए के घटक दलों के लिए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए। आखिर में आपको वो भी सुनवाता हूं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि फडणवीस कितने आत्मविश्वास में भरे हुए हैं और किस तरह का चैलेंज इनके सामने वो रख रहे थे। मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।